राजाओं का राजा है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी टाइम कम है, हम फटाफट शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और इसी समय कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत दे? आज चाहते हैं आप बरकत दे? अपनी अपनी बाइबल लाए हैं कि नहीं? अरे लाए हो कि नहीं? यस। कि पड़ोसी से मांग के लाए हो? परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में चमत्कार होगा। परमेश्वर काम करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है को कितने लोगों के पास धन की आशीष नहीं है, कितने लोग कर्जे में, आज धन की आशीष आ रही है आपके परिचय के नाम में। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ सुनो बेटे, सुनो सुनो सुनो। अगर आप सुनोगे मेरी बात को तो आशीष मिलेगी। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा अभी कोई लक्ष्मी है और तेरे घर में, सुनो पहले सुनो मेरी, लिसनिंग लिसनिंग, सुनो सुनो। आपके घर में किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है और बड़ा तंग है बेचारा, वो बहुत प्रॉब्लम है उसको, बवासीर का, पाइल्स का प्रॉब्लम है। लेकिन आपके घर पर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक हो रहा है। आप अपने बाप डैडी के लिए बहुत प्यार करते हैं लेकिन कोई भी समस्या हल नहीं हो रही। और अगर आज आप यहाँ ना आते, शैतान आपकी किडनियां खराब करना चाहता है। लेकिन तू रिपोर्टें चेक कराएगी, जो किडनियों में प्रॉब्लम आई थी पिछले महीने, आप चेक कराएगी, रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएगी। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। आप देख रहे हैं प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया लक्ष्मी, लक्ष्मी। सुनो, कहाँ से आप कभी मिली है मेरे से? कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? परमेश्वर का आत्मा है ये, और यहाँ पर आशीष दे रहा है इस समय पवित्र आत्मा। आपके बंधन टूट रहे हैं। गोपाल, गोपाल कौन है? प्रोफेसर। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का। ये प्रोफेसी तेरे लिए है। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तेरे डैडी के सिर पर बहुत सारा कर्जा हो गया है, बहुत सारी तकलीफ में है वो। कह एक दुकान भाड़े पर लिया वो नहीं चला, एक वो दूसरा किया वो नहीं चला। कह कि आपकी बार भाड़े पर नहीं अपना लेगा तो यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, आशीष दे रहा है। और इस समय आपसे बंधन टूट रहे हैं। वो गोपाल, गोपाल चंगा हो रहा है। और इस समय लक्ष्मी, जब तू चलती है तो इसी समय कई तरह तेरे पीछे 14,000 दुष्ट आत्माएं घूम रही है। तुझे उठा उठा के ऐसे फेंकती है, रात को उठा उठा के फेंकती है, तू बेड से उठ के गिरती है। और इस समय देख कितनी लंबी छलांग लगा रही है और गिर रही है। यीशु मसीह के नाम में इसी समय निकला बाहर, गंदी स्पिरिट छोड़ दे इसको यीशु मसीह के नाम में। चल इसी समय फ्री। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुझे 5 मिनट टाइम दे तो अभी इसी समय यहाँ पर छुटकारों की लाइन होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास से बैठना है अपने पास। और इसी समय जो लोग बीज बो रहे हैं अपने हाथ में, बीज पकड़े, बेस्ट बीज। आज मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आपने बीज बो दिया होगा लेकिन अगर आप कुछ बेस्ट मकान, बेस्ट आशीष, बेस्ट कुछ देखना चाहते हैं तो इसी समय आज बीज पकड़े। एक हाथ में बीज पकड़े, एक हाथ में दूसरा कोई भी छोटा नोट पकड़े और वो किसी को नहीं देना। आप, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपनी जेब में रख लेना है और उसको खर्च नहीं करना। आज रात के बाद आपका पैसा डबल होगा यीशु मसीह के नाम में, मल्टीप्लाई होगा। बाइबल में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बैंक मैनेजर करा लोन उसको देता है जिसके पास 20% होता है। समझ रहे कि नहीं? अगर आपके पास 20% भी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। 20% आपको समझना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आज मैं जब आपको इस समय स्टेज से नीचे चले जाओ सारे, मुझे तंग नहीं करना बीच में। जब आपको मैं प्रार्थना करके ये दूं जो आप इस समय हाथ में पकड़े हैं, एक बेस्ट भी, लेकिन अगर आप परमेश्वर को चढ़ाने वाले नहीं है, भेंट देने वाले नहीं है तो कभी मिरेकल मनी नहीं होने वाला। एक भेंट अपने हाथ में परमेश्वर के लिए पकड़ो, एक अपने बच्चों के लिए पकड़ो और वो जो फाइनेंस होगा आज रात तुम्हारा बढ़ेगा। लिखा करे कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो इन्होंने सच में लेफ्ट हाथ में पकड़ा है, मेरे प्रभु सच में इनका फाइनेंस डबल हो यीशु मसीह के नाम में। इन्हें आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो राइट हैंड में पकड़ रहा है, जो भेंट चढ़ाने के लिए बेस्ट बीज दे रहा है आज पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने सच में आज दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पवित्र आत्मा जी आज एक सच में परमेश्वर भेंट आपके लिए रखी है और एक
पवित्र आत्मा तूने इनको दिए इनके हाथ में, आज से पवित्र आत्मा ये पैसा सच में इनका घटने ना पाए, ये फाइनेंस इनको मल्टीप्लाई करके जाए आज रात यीशु के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी हिस्ट्री चेंज होने पाए आज रात, इनकी परिस्थितियां चेंज होने पाए आज रात। सच में तेरे वचन में लिखा जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। मैं ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष का डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, डोर खुले यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जितने लोगों ने इस समय राजाओं का राजा, सारे बोलो हालेलुया। देखो कल हमने प्रेयर की थी और बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी है, फटाफट स्टेज पे चढ़ाओ, शाबाश। सुनो आप देखो जब आपने ऑयल लगाया और कितने लोगों की गवाहियां आई हैं, स्टेज पर लेकर आओ, शाबाश, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। और जिसके हाथ में ऑयल है हाथ उठाओ, ऑयल पकड़ो, दोबारा से पकड़ो, वो ऑयल ऊपर करो। और जब वॉलंटियर आपके पास आएंगे बीच में, और जो भी बीज बोना चाहता है बीज बोए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बैठे बैठे रहे अपने स्थान पर, खड़े रहो। के दो अंधों को सड़क पर बिठा दिया जाता है कि वो अंधे थे, भीख मांगने के लिए उन्हें सड़क पर बिठा दिया गया। जिनकी कोई मदद नहीं करता उन्हें सड़क पर लाचार करके छोड़ दिया जाता है कि इसकी कोई मदद नहीं करने वाला, कोई सहारा नहीं है। जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। हम पढ़ेंगे बाइबल में से जल्दी से, हाँ, मत्ती 20:29। हाँ। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है यरीहो की नगरी में करे के दो अंधे थे, और जब उनकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुए, जब उनकी बीमारी लाइलाज हो गई तो समय में वो भीख मांगने लगे। वो जन्म से भीख मांगा करते थे, अंधे थे जन्म से और भीख मांगते थे। यरीहो की नगरी में लिखा वहां पर कि यरीहो की नगरी में यीशु मसीह जा रहा था, और किसी ने उसको बता दिया करे कि यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला आज रात। और अंधे भिखारी कहने लगे, कौन है वो अंधा भिखारी? मैंने कहा एक अंधे भिखारी को यहाँ पर बिठा दे, बना के बिठा दे, एक कटोरा लेके बैठ गई लड़की, जल्दी सारे बोलो हालेलुया। डिस्टर्ब न करें, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ्य यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कह रहे, लिखा यहाँ पर जब यरीहो के से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे ओली, और दो अंधे सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे थे। लिखा बाइबल में कि यीशु मसीह यरीहो की नगरी से जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी। और कह रहे कि जब वो पाप की नगरी में से निकल रहा था तो उसी समय उसने देखा कि यरीहो की नगरी में कह रहे दो सड़क के किनारे बैठे दो अंधे भीख मांग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन उसी समय उनको बता दिया किसी ने कि यहां से आज रात कहते कि यहां से यीशु मसीह जाने वाला है, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, कह रहे कि वो यहां से निकलने वाला है। अंधे भिखारियों ने एक फैसला ले लिया, कह रहे कि अंधों को कह रहे कि आंख देने वाला यहां से निकलने वाला है। कह रहे आज हम कह रहे इतनी जोर से मांगने लगेंगे, कह रहे मांगते रहेंगे, जिसमें मांगने लगेंगे, कहता मांगते रहेंगे जब तक हमें मिलेगा नहीं। वो अंधे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे, दाऊद की संतान हम पर दया कर। इस भिखारी की तरह कहता है आंख बंद करके कहता है बैठ गया। मान लो ये भिखारी है और ये अंधा है और ये प्लेट लेकर बैठ गया, लेकिन ये दो अंधे जब यहाँ पर बैठे थे और इसी समय जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था, जोर जोर से बार बार गिड़गिड़ा रहे कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसी समय जब वो अंधा करे भिखारी जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था तो उसी समय करे कि दो लोग आए और आकर उसे चुप कराने लगे, डांटने लगे, बोलते कह रहे चुप कर,
अंधे भिखारी कहता है जहां देखता भाई मांगने लग जाता है, चुप कर। लेकिन उसी समय अंधे भिखारी के अंदर विश्वास था, उसको पता था परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, उसको किसी ने सुसमाचार सुना दिया था और वो विश्वास के साथ मांगता ही रहा, मांगता ही रहा, मांगता ही रहा। लेकिन यीशु मसीह जब वहां यरीहो की नगरी से जा रहा था, अरे किसी ने कहा अरे ना 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 वहां मत जाना यीशु मसीह, यरीहो की नगरी तो पाप की नगरी है, अरे वहां मत जाना। जो भी कोई वहां जाता है करे वो करे पापी हो जाता है, अरे जहां भी वहां जाता है कोई करे उसका नुकसान हो जाता है, वो प्रॉब्लम में चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अरे सुन करे जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु मसीह जाता है। हालेलुया हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं यरीहो की नगरी होगी यहाँ पर, आज कोई ना कोई व्यक्ति कोई किसी पाप में किसी प्रॉब्लम में पड़ा होगा, किसी समस्या में होगा, जहां कोई नहीं जाता मैं कह रहा हूं वहां यीशु मसीह जाता